आज मैं आपको एक अधूरी मोहब्बत की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए, तो मेरे इस छोटे से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट्स में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो आइए, कहानी को स्टार्ट करते हैं। राज और नेहा की कहानी एक छोटे से शहर में शुरू हुई थी। कॉलेज के पहले दिन ही उनकी मुलाकात कुछ इस प्रकार से हुई थी। नेहा अपनी बुक्स गिरा बैठी थी और राज ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उस छोटी सी मुलाकात ने एक गहरी दोस्ती की नींव रख दी। दोनों साथ में पढ़ते, हंसते, घूमते और वक्त का पता ही नहीं चलता। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, ये न राज को समझ आया न नेहा को। बस दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगा था। राज एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था ताकि अपने परिवार की हालत सुधार सके। वहीं नेहा एक अमीर घर की इकलौती बेटी थी। उसने कभी पैसों की कमी नहीं देखी थी, लेकिन राज की सादगी और उसके सपनों के प्रति जुनून ने नेहा को उसकी ओर खींच लिया था। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। कॉलेज की हर दीवार उनकी हंसी की गूंज से परिचित थी। प्यार तो दोनों के बीच सच्चा था, पर समाज और परिवार की दीवारें बहुत ऊंची थीं। जब नेहा ने अपने घर पर राज के बारे में बताया, तो उसके मम्मी पापा ने सीधा मना कर दिया। हमारी बेटी किसी मध्यम वर्गीय लड़के से शादी नहीं कर सकती। उसके पापा ने गुस्से में कहा। नेहा ने अपने परिवार को बहुत समझाया कि प्यार अमीर गरीब नहीं देखता, लेकिन घर वालों ने उसकी एक न सुनी। उसकी मम्मी ने उसे भावनाओं की बजाय हकीकत देखने को कहा। प्यार पेट नहीं भरता नेहा। तुम्हारी जिंदगी आरामदायक होनी चाहिए, न कि संघर्षों से भरी। कुछ दिनों बाद नेहा के परिवार ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके उसकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे से तय कर दी। नेहा अपने पापा के खिलाफ ना जा सकी। नेहा का दिल टूट चुका था। राज को जब ये खबर मिली, तो वो सदमे में चला गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसके लिए वो अपनी जान देने को तैयार था, वही उसे छोड़ने जा रही थी। उसने नेहा से मिलने का आखिरी फैसला किया। वो बरसात की रात थी। पूरा शहर बारिश में भीग रहा था और दोनों पुराने पुल पर खड़े थे। नेहा की आंखों में आंसू थे और राज की आंखों में हजारों सवाल। नेहा, क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था? राज ने कांपती आवाज में पूछा। नेहा रोते हुए बोली, राज, मैं कोशिश करते करते थक गई। शायद किस्मत को यही मंजूर था। मैं अपने परिवार को दुख नहीं दे सकती, पर यह मत सोचना कि मैंने तुम्हें दिल से निकाला है। राज ने उसका हाथ पकड़ा और नर्म आवाज में बोला, अगर तुम खुश रहोगी, तो मैं भी खुश रहूंगा। ये जरूरी नहीं कि हम जिससे प्यार करते हैं, वो हमें हमेशा के लिए मिल जाए। कभी कभी सिर्फ उस प्यार को महसूस करना ही काफी होता है। नेहा ने कांपते हाथों से एक कड़ा उसकी हथेली में रख दिया। वही कड़ा जो राज ने उसे पहली मुलाकात पर मजाक में दिया था। बारिश की बूंदों के साथ उनकी आंखों से आंसू भी गिरते रहे। नेहा ने एक आखिरी बार मुड़कर देखा और चली गई, हमेशा के लिए। राज वहीं खड़ा रह गया, भीगता रहा, जैसे उसकी उम्मीदें भी उसी बारिश में बह गईं। समय बीतता गया। राज ने शहर छोड़ दिया और खुद को अपने काम में व्यस्त कर दिया। उसने कड़ी मेहनत की और कुछ ही सालों में एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। पैसों और शोहरत की अब कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल में खालीपन वहीं था। वो कड़ा आज भी उसकी जेब में रहता था, जैसे नेहा की यादें उसकी हर धड़कन में बसी थीं। कई साल बाद एक दिन राज एक कैफे में बैठा था। उसके हाथ में अखबार था। एक तस्वीर ने उसकी निगाहें रोक दी। नेहा वर्मा, समाज सेवा में अद्वितीय योगदान के लिए सम्मानित। राज ने तस्वीर देखी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही अधूरापन था जो सालों पहले उस पुल पर था। उसके दिल में सवाल उठे। क्या नेहा खुश है? क्या उसने कभी राज को याद किया होगा? उसी शाम राज ने नेहा के शहर जाने का फैसला किया। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि उनकी मुलाकात होगी,
पर दिल के किसी कोने में एक अधूरी ख्वाहिश थी। अगले दिन वो एक समारोह में पहुंचा जहां नेहा को सम्मानित किया जा रहा था। भीड़ में खड़ा राज बस उसे देखता रहा। नेहा स्टेज पर थी, उसके चेहरे पर चमक थी, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छुपा दर्द राज साफ पढ़ सकता था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद राज वापस जाने लगा। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, राज। वो पलटा और देखा तो नेहा उसके पीछे खड़ी थी। दोनों की आंखें मिली। वक्त जैसे वहीं थम गया। तुम यहाँ? नेहा की आवाज में हैरानी थी। राज मुस्कुराया। तुम्हें खुश देखना चाहता था। नेहा ने आंखें नीची कर ली। खुश तो हूं, लेकिन वो खुशी कभी पूरी नहीं हो सकती। कुछ रिश्ते वक्त के साथ नहीं, दिल के साथ रहते हैं। दोनों पास की बेंच पर बैठ गए। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, जैसे वक्त ने फिर वही कहानी दोहराई हो। नेहा ने कहा, मेरी शादी हुई, बेटा भी है, पर दिल का वो कोना आज भी तुम्हारे नाम है। तुमने कभी किसी से? नेहा की इस अनकही बात को राज समझ गया। राज ने जेब से वही कड़ा निकाला और मुस्कुराया। कभी कोशिश ही नहीं की। शायद ये दिल तुम्हारे सिवा किसी को अपनाने के लिए बना ही नहीं था। दोनों खामोश हो गए। बारिश की बूंदें गिरती रहीं, जैसे आसमान भी उनकी कहानी सुन रहा हो। कुछ पल बाद नेहा उठी। मुझे जाना होगा, घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। राज ने सिर हिलाया। हाँ, जिंदगी इंतजार नहीं करती। आंखों में आंसू लिए हुए नेहा ने राज की तरफ देखा और धीमी स्वर में कहा, ख्याल रखना अपना। और वो चली गई, फिर कभी न लौटने के लिए। राज वहीं बैठा रहा, बारिश में भीगता हुआ, उस कड़े को देखता और सोचता, कभी कभी प्यार मिलने के लिए नहीं, बस दिल में बसने के लिए होता है। उस रात आसमान भी खूब रोया और राज का दिल भी, क्योंकि कुछ कहानियां पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं।